Assalamu alaikum students. Welcome to Demystified Physics by Akib sir. Today we are going to talk about the gravitational potential due to a solid sphere. एक सॉलिड स्फीयर से किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, तो ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट वी मूव टू दिस टॉपिक, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर. तो जब मुझे ये निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, मुझे जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो मुझे यहाँ पे यूज करने होंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल. उस स्फेरिकल शेल से आउटसाइड द स्फेरिकल शेल कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, वो सारे एक्सप्रेशंस मुझे यहाँ पे यूज करने हैं. तो उसके लिए आपको हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको देखना होगा. ठीक, तो वो समझने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कस करने वाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. तो इस सॉलिड स्फीयर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे एक यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना होगा. ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करता हूँ. चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है. ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर, पिछली बार हमने स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था. तो हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल शेल एक स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है जो अंदर से खोखला होता है. लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अंदर भी अब सॉलिड है. ठीक है, इट्स अ सॉलिड, हियर इज आल्सो द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस स्फीयर. ठीक, चलो मैं मानता हूँ इस स्फीयर का जो सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है. ठीक, इसका मास जो है, मास ऑफ दिस स्फीयर, जो इस स्फीयर का मास है, चलो वो मास हम रखेंगे m. ठीक है, जो हम टोटल मास है इस स्फीयर का, चलो वो टोटल मास हम m रखते हैं. अगर इस स्फीयर का टोटल मास m है, चलो सेंटर जो है वो सेंटर हमने कहाँ पे रखा है, सेंटर हमने O रखा है. ठीक, जो इस स्फीयर का जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर बी a. इसी स्फीयर का जो हमने रेडियस रखा है वो रेडियस हम क्या रखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू a इज द रेडियस. ठीक, हम किसी पॉइंट पे अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. चलो मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट P है. मैं इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं इस स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर से. ठीक है, किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट P पे, तो वो हम देखेंगे. हम दो यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है. लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए मैं पहले इसको इस तरह जनरलाइज करूंगा. ठीक है, तो मुझे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए, चलो मैं मानता हूँ जो सेंटर से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी r. चलो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस r है. तो यहाँ पे इसको पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इसका एक बेसिक यूनिट कंसिडर करता हूँ, बेसिक एलिमेंट लेता हूँ. पहले वो बेसिक एलिमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक शेल एक ड्रॉ करूंगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर एग्जांपल एक रेडियस लेता हूँ और इस रेडियस पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सॉरी एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ. सर्कल नहीं, स्फीयर ड्रॉ करूंगी क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है. लेकिन हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल भी बना सकते हैं. ठीक, एक्चुअली है ये 3 डायमेंशनल. तो यहाँ पे जब हम 3 डायमेंशनल बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे एक सिंपली एक स्फीयर बन जाएगा. ठीक है, जिसका रेडियस हम कुछ लेंगे. चलो वो रेडियस जो है उस स्फीयर का वो हम x लेंगे. ठीक, x रेडियस लेके हम क्या करेंगे, हम फिर से इसकी थोड़ी इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस इंक्रीज करेंगे. ठीक, चलो अगर यहाँ से यहाँ तक हमने रेडियस इस सेंटर O से यहाँ तक इस पॉइंट तक हमने रेडियस जो ली है वो x ली है, हम थोड़ी इंक्रीमेंट और करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक और इसको बढ़ाएंगे, थोड़ी सी इंक्रीमेंट dx इंक्रीमेंट देंगे यहाँ पे dx. ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली अब रेडियस लेंगे x प्लस dx, थोड़ी सी इंक्रीमेंट देंगे इस x रेडियस को. ठीक, और एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ये 2 स्फीयर्स क्या मिलके बनाएंगे, ये एक शेल बनाएंगे यहाँ पे, स्फेरिकल शेल. लेकिन वो स्फेरिकल शेल क्या होगी, वो स्फेरिकल शेल की थिकनेस क्या होगी, उस स्फेरिकल शेल की थिकनेस इस तरह होगी. मैं यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे शेड करता हूं. ठीक है, रेड कलर से. ये यहाँ पे मेरे पास अब एक शेल बन गई है. ठीक, इसी शेल की जो रेडियस है, इस शेल की जो रेडियस है, इनर रेडियस अगर हम देखेंगे वो x है. तो इसकी जो हमने ये थिकनेस यहाँ पे रखी है, दिस थिकनेस इज इक्वल टू dx. ठीक, लेकिन टोटल जो रेडियस है हमने रखी है उस पूरे स्फीयर की वो a है. ठीक, इस स्फेरिकल शेल से यहाँ तक यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, रेडियस हमने रखी है, ये x है. ये जो यहाँ पे हमने स्फीयर्स बनाए, दीज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, क्योंकि सेंटर सेम है दोनों स्फीयरों का. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब एक स्फेरिकल शेल है.
ठीक। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेल की शेल से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो स्फेरिकल शेल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है, दिस स्फेरिकल शेल इज द बेसिक यूनिट, इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्योंकि जब हम इस स्फेरिकल शेल को सम अप करेंगे, हम यहां से और एक स्फेरिकल शेल लेंगे बाहर, फिर और एक स्फेरिकल शेल लेंगे, तो इन स्फेरिकल शेल को बना बना के मैं इस पूरा सॉलिड स्फीयर मेरे पास आएगा। ठीक है, इसी तरह हम अंदर भी और एक स्फेरिकल शेल लेंगे, इसी तरह बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स को सम अप करके मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर आएगा। ठीक, तो सॉलिड स्फीयर बनता कैसे है? सॉलिड स्फीयर इन शेल्स को मिला के बनता है। ठीक है, जब हम बहुत सारे शेल्स को मिलाएंगे, ठीक है, उनको सम अप करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर आएगा। ठीक, तो सॉलिड स्फीयर जो है उसकी कंपोजिशन जो होती है, सॉलिड स्फीयर किससे बनता है? अब सॉलिड स्फीयर इन स्फेरिकल शेल से बनती है। ठीक है, इन स्फेरिकल शेल्स को मिला के हम एक सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं। ठीक, तो चलो पहले में अगर मैंने पूरे इस सॉलिड स्फीयर का मास जो m रखा था, ठीक है, रेडियस a है, इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर रेडियस a है, ठीक, तो मैं कहूं आपको जो वॉल्यूम होगा पूरे सॉलिड स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 4/3 पाई, रेडियस हमने कितनी रखी है? a क्यूब आएगा। ठीक है, 4/3 पाई a क्यूब। ठीक, तो ये जो हमारे पास ये वॉल्यूम है इस पूरे स्फीयर का, अगर ये वॉल्यूम है पूरे स्फीयर का, तो हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होगी? डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक, जो मास है हमारे पास वो हमने m रखा है। ठीक, मास बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, मास कितना रखा है हमने? m, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई a क्यूब। ठीक, विच इज इक्वल टू, यहां पे इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 3m डिवाइड बाय 4 पाई a क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। ये डेंसिटी है हमारे पास, किसकी डेंसिटी है? जो सॉलिड स्फीयर हमने कंसीडर किया था उसकी डेंसिटी यहां पे हमने निकाली है, 3m डिवाइड बाय 4 पाई a क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। नाउ अब यहां पे क्या करेंगे हम? अब यहां पे हम इस स्फेरिकल शेल से पहले देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी, जनरल पॉइंट कोई लेंगे। ठीक, चलो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमने रखी है सेंटर से यहां तक इस पॉइंट पी तक, वो r है। ठीक, अगर पॉइंट आर तक, ये जो पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस आर है, ठीक, ये जो स्फेरिकल शेल है इसकी जो हमने यहाँ पे ये रेडियस लिया है, ये एक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ थिकनेस भी है, वो थिकनेस dx है। अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक जो ये सर्कमफ्रेंस अब होगी इस स्फेरिकल शेल की, इस थिन शेल की जो हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस होगी, वो किसके बराबर होगी? 4 पाई। स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे इस स्फेरिकल शेल की, वो सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विड्थ भी है, कुछ थिकनेस भी है इसकी, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इसका वॉल्यूम बन जाएगा। इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ये जो हमने यहां पे स्फेरिकल शेल कंस्ट्रक्ट की है, इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर होगी सर्कमफ्रेंस, और विड्थ है dx, तो ये इसका वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, लेट द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल बी dm। चलो ये जो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री यहाँ पे एक लिया है, इसका एलिमेंट यूनिट लिया है, एलिमेंट्री पार्ट लिया है, एक एलिमेंट्री यूनिट लिया है इस पूरे सॉलिड का हमने, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का जो हमने एलिमेंट्री यहाँ पे लिया है इस शेल, इसका मास हम dm रखते हैं। तो इसका जो मास होगा, अब ये मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, मास ऑफ दिस स्फेरिकल, इस स्फेरिकल शेल का जो मास होगा दैट इज dm। ठीक है, ये dm अब किसके बराबर होगा? ये dm जो है स्फेरिकल शेल का मास हमें पता है, ये किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर की डेंसिटी, यही तो शेल की भी डेंसिटी होगी। स्फीयर की डेंसिटी या हम कहेंगे शेल की डेंसिटी, वो ऑलरेडी पता है, डेंसिटी सेम होगी। ठीक, मास डेंसिटी जो है वो सेम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी हमने निकाल के रखी है। ठीक, जो वो अब इसका मास जो इस शेल का हमने रखा है dm, वो किसके बराबर आएगा? डेंसिटी है 3m डिवाइड बाय 4 पाई a क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, वो कितना रखा हमने? 4 पाई
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला, वो है 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जो मास होगा वो यहां पे लिखता हूं मैं। ठीक, तो मास ऑफ द स्फेरिकल शेल दैट इज dm, अब किसके बराबर आएगा, दैट इज 3m एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब dx। ये क्या आया हमारे पास, दिस इज द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, दिस एलिमेंट्री यूनिट जो यहां पे हमने लिया है, इसका मास यहां पे हमने कैलकुलेट किया है। चलो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखते हैं। ठीक, अब इसी मास से, इसी शेल से हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P पे, लेकिन ये पॉइंट P जो इस शेल से बाहर भी हो सकता है, लेकिन इस स्फेरिकल शेल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे मैं दोनों केसेस लेता हूं। ठीक, अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड द शेल है, इसका मतलब जो इस शेल की हमने यहां पे स्फेरिकल शेल कंसीडर की है, अगर इसका रेडियस ज्यादा है, सॉरी इस तरह कहेंगे, अगर इसका रेडियस कम है, इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है एक्स जो है, एक्स अगर कम है इस आर से, इसका मतलब है आर, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल से बाहर है। स्फेरिकल शेल से बाहर होने के लिए एक्स जो है, एक्स का इस आर से कम होना जरूरी है। ठीक, तो इसका मतलब है जो हमारे पास अब पोटेंशियल होगा, दोनों जो वैल्यूज हमने यहां पे, दोनों जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हम कहेंगे ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट्री यूनिट, लेट मी डिनोट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय dv, वो dv किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस gm। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, लेकिन यहां पे मास जो है वो हमने dm रखा है स्फेरिकल शेल का, मास डिवाइड बाय r। r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना है, लेकिन यहां से यहां तक सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P तक वो r है। लेकिन ये कब होगा, ये जब ये पॉइंट यहां इस ग्रेविटेशन, हम कहेंगे इस स्फेरिकल शेल से पॉइंट P जब बाहर होगा, x स्मॉल होगा। ठीक, तो ये कब होगा, ये डेफिनेशन जो है, ये वाली डेफिनेशन कब होगी, इफ x इज लेस देन r, जब रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल कम होगी r से, इसका मतलब r ज्यादा है तो पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल से बाहर होगा। ठीक, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस GdM डिवाइड बाई x। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन कब यूज होगी, जब ये क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन r, अगर ये पॉइंट P इनसाइड द शेल होगा। ये दोनों जो एक्सप्रेशन x लेस देन r, यानी रेडियस लेस देन दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये एक्सप्रेशन भी हमने यूज की, डिराइव की है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाली भी एक्सप्रेशन हमने डिस्कस की, अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर है तो ये एक्सप्रेशन यूज होती है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वहां से निकलती है। अगर अब यही पॉइंट जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, अगर ये पॉइंट इस स्फेरिकल शेल से अंदर है तो ये एक्सप्रेशन निकलती है। दोनों एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए हैं, पिछला जो हमारा लेक्चर है उसमें, पिछला जो हमारा वीडियो है वहां से आप ये देख सकते हो हमने किस तरह इन दो एक्सप्रेशनों को वहां पे डिराइव किया था। ठीक, तो वो दोनों वो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको देख सकते हो किस तरह हमने इन दो इक्वेशंस को डिराइव किया था। यहां पे मैं डायरेक्टली अब वही इक्वेशंस यूज कर रहा हूं। ठीक, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल। दोनों एक्सप्रेशन है, अब यही एक्सप्रेशन में यूज करूंगा यहां पे। ठीक, तो ये रिजल्ट यूज करके मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है अब होगा इस स्फेरिकल, ये जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर जो है, इस सॉलिड स्फीयर से किस तरह हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मुझे पता है, अगर मुझे दो केसेस यहां पे लेने हैं, केस फर्स्ट जो है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो पहला केस जो है, पहला केस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस जो है वो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हमें अब पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट P पे, लेकिन ये जो पॉइंट P है ये कहां पे है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर ये पॉइंट P आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब हमारे पास जो अब कंडीशन वो ये है कि ये जो A है हमारे पास, रेडियस इस पूरे सॉलिड स्फीयर की, जो रेडियस हमने A रखी है, रेडियस हमने A रखी थी, वो A किस से कम होगी, इस डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस इस सेंटर से पॉइंट P तक है। ठीक है, दैट इज A इज लेस देन डिस्टेंस R।
तो इसका मतलब है नाउ दिस पॉइंट P लाइज आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। तो हमें कौन सी एक्सप्रेशन यूज करनी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने पहले स्फेरिकल शेल की एक्सप्रेशन कंसिडर की थी। यहाँ पे स्फेरिकल शेल की जो यहाँ पे एक्सप्रेशन ली है हमने, ये जो हमें पता है यही स्फेरिकल शेल्स को हम सम अप करके जो है हमें क्या बनता है स्फीयर। स्फीयर किस तरह बनता है, इन्हीं स्फेरिकल शेल्स को मिला के स्फेरिकल सॉरी हमारे पास सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जो है इन स्फेरिकल शेल्स को मिला के ये सॉलिड स्फीयर बनता है। स्फेरिकल शेल से आउटसाइड पॉइंट पे जब हमने देखा तो हमने ये एक्सप्रेशन वहां पे डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो कि किस तरह हमने ये वहां पे निकाला था। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट अब है, ये पॉइंट P इन स्फेरिकल शेल्स को मिला के जब हमारे पास ये पूरा सॉलिड स्फीयर बनेगा, तो लेकिन पॉइंट P जो है इस सॉलिड स्फीयर से बाहर लेना है, ठीक। तो हमें यही एक्सप्रेशन यूज करनी है। तो यही एक्सप्रेशन यूज करनी है। अब हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल होगा इस सॉलिड स्फीयर का जो टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट एक्सटर्नल पॉइंट इज किसके बराबर होगा। तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे इसी पोटेंशियल की, इस रिंग के पोटेंशियल को हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन एक्सप्रेशन कौन सी यूज करनी है, एक्सप्रेशन ये यूज करनी है, क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल होता है आउटसाइड दिस ग्राउंड शेल, ठीक है, आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, वो हम वहां पे हम ये, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है दिस इज लेस देन आर, ठीक, यही कंडीशन है, रेडियस इज लेस देन आर, तो ये एक्सप्रेशन यूज होगी। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम रखेंगे। नाउ वी सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस dv इन दिस इक्वेशन सेकंड। चलो पहले इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे dv को। तो dv का ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है क्योंकि पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज v इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस g dm डिवाइड बाई r, ठीक। तो यहां पे क्या है, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे क्या आएगा, देखिए यहां पे जो हमारे पास g है, ये जो r है, r कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, ठीक। अगर हम कोई भी देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे हर एक शेल पे, अगर हम देखेंगे यहां पे और एक शेल लेंगे, चलो ठीक है, यहां पे एक शेल का लेंगे, यहां पे हमने ये शेल कंसिडर किया, अगर हम और एक शेल कंसिडर करेंगे, हमें यहां पे खाली x वेरी होता है, ठीक, x वेरी होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से सेंटर तक, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो यहाँ पे जो r है ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वेरिएबल बचता है वो वेरिएबल खाली m है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस g बाई आर, ये बाहर आएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r जो है ये डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट P तक जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रल में खाली क्या बचेगा, dm। तो हमें पता है ये जो इंटीग्रल होता है, अगर हमें पता है किसी इंटीग्रल dx, इस तरह इंटीग्रल dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे x के बदले में सिंपली यहाँ पे क्या है, यानी dm है, dx के बदले में dm है, ठीक। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इस dm को, ठीक, dm का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, m को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो स्फेरिकल शेल्स को बना के हम पूरा सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है मास को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस स्फेरिकल शेल का मास हमने dm रखा था, अगर और एक स्फेरिकल शेल का मास लेंगे उसका भी इसी तरह dm, यही सारे जो मासेस है इन स्फेरिकल शेल्स का, उनको इंटीग्रेट करके हमारे पास पूरा जो शेल है उसका मास आ जाएगा। तो वो पूरा जो सॉलिड स्फीयर है, पूरा जो सॉलिड स्फीयर है उस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास आएगा, क्योंकि शेल्स को मिला के हमें पूरे सॉलिड स्फीयर का मास निकलेगा, और पूरे सॉलिड स्फीयर का मास कितना है, m। तो इसको इंटीग्रेट करके dm को जो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g बाई आर इंटीग्रेट dm दैट इज इक्वल टू m, ठीक है, दैट इज माइनस gm बाई आर, ठीक। तो ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज एक्चुअली इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर है, जिस सॉलिड स्फीयर से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने निकाला इस पॉइंट P पे, व्हाइल दिस पॉइंट P इज आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने एक पॉइंट मास लिया था, उस पॉइंट मास पे हमने एक डिस्टेंस r पे हमने जब देखा था पोटेंशियल इस पॉइंट मास से, बिल्कुल यहां पे वही एक्सप्रेशन, वहां पे भी हमने एक्सप्रेशन निकाली थी माइनस gm बाई आर,
ठीक है, ये डिस्टेंस थी इस पॉइंट मास से यहां तक, इस पॉइंट पी तक, जहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था। लेकिन तो इससे हमें पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड सॉलिड स्फीयर है, इस पॉइंट पी पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर यहां पे है, इट एक्ट्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास। इस तरह लग रहा है कि ये जो पूरा मास है इस सॉलिड स्फीयर का, इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और इस पॉइंट, ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल पॉइंट मास जैसे एक्सप्रेशन निकलती है, जैसे पॉइंट मास का एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलता था, वही एक्सप्रेशन ये भी फॉलो कर रहा है यहां पे। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द पॉइंट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो वो पार्ट डिस्कस करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम यहां पे इसको मिटाएंगे। अब हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे। तो केस सेकंड में क्या है, जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट अब इनसाइड द स्फीयर है। ये जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, अब ये जो पॉइंट है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, पहले हमने स्फीयर से बाहर रखा था, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली है। तो अब हम इस पॉइंट को इस सॉलिड स्फीयर के अंदर रखेंगे। तो केस सेकंड जो है हमारा, तो केस सेकंड में हमें डिस्कस क्या करना है, केस सेकंड में हमें निकालना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के अंदर ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ये पहले हम एक यहां पे सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं। यहां पे पहले एक सॉलिड स्फीयर बनाता हूं। ये है मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। और इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है, चलो ये इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब इसी सॉलिड स्फीयर में हम जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, चलो वो पॉइंट में यहां पे रखता हूं, पॉइंट पी, उसका नाम रखेंगे। दिस इज अ पॉइंट पी where we want to find the gravitational potential। अब इसी पॉइंट पी पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है निकालना है। ठीक है, ये है हमारे पास एक स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर, ये इसका सेंटर है। ठीक, चलो ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, और हम इसी सॉलिड स्फीयर में आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पे हमें अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये पॉइंट पी यहां पे है जहां हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ये सेंटर ओ है। ठीक, यहां पे ध्यान रखिएगा। ये जो अब डिस्टेंस है इस सेंटर से इस पॉइंट पी तक, ये डिस्टेंस हम आर रखेंगे। ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से पॉइंट पी तक, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर जो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस सॉलिड स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, हम इस सॉलिड स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह करेंगे, देखिए, हम एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, और वो स्फीयर जो है, जो हम इमेजिन करेंगे, उसकी रेडियस हम आर लेंगे। चलो मानते हैं वो स्फीयर किससे पास हो रहा है, एक स्फीयर इमेजिन करके हम कहेंगे ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर इस पॉइंट पी से पास होता है। इस तरह हम एक स्फीयर इमेजिन करते हैं, और ये जो स्फीयर है ये किस पॉइंट से पास होता है, ये इसी पॉइंट पी से पास होता है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इस तरह एक स्फीयर है जो इस पॉइंट पी से पास होता है। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस यही डिस्टेंस है जो सेंटर से पी तक हमने डिस्टेंस ली है। अब यहां पे आप देख सकते हो, ये जो स्फीयर यहां पे बना है जो इस पॉइंट पी से पास होता है, इस स्फीयर की जो रेडियस जो है वो आर है अब। ठीक, लेकिन ये जो स्फीयर है ये अब हमारे इस सॉलिड स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, एक तो इनर पार्ट है और दूसरा जो है आउटर पार्ट है। क्योंकि ये जो पॉइंट पी यहां पे है,
इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो इस मास से भी होगा, इनर पार्ट के मास से भी होगा, और ये जो आउटर पार्ट है इसके मास से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। लेकिन आउटर पार्ट की इनर साइड में है, लेकिन ये जो इनर पार्ट है इसके आउटर साइड में है। ठीक, तो ये जो पॉइंट पी है, अब यहां पे मुझे पहले इनर पार्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना होगा, फिर आउटर पार्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना होगा, तो फिर हम उनको सम अप करके आपको बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ठीक, ये जो पूरा जो हमने सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया था उसका मास हमने m रखा था। ये जो रेडियस थी इस पूरा जो हमारा सॉलिड स्फीयर था उसकी रेडियस हमने a रखी थी। ठीक, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो इनर पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस इनर पार्ट। तो पहले इस जो इनर पार्ट है इसका जो मास है वो हम m प्राइम रखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहां पे लिख दूं मास ऑफ इनर स्फीयर। ये जो इनर स्फीयर है यहां पे, ये जो इनर पार्ट है यहां पे, इस इनर पार्ट का जो मास है, चलो वो मास हम कितना रखेंगे, वो मास हम रखते हैं m प्राइम। ठीक है, मास ऑफ इनर स्फीयर जो है वो कितना है, वो हमने रखा है m प्राइम। अब हमें पता है जो m प्राइम है, मास ऑफ दिस इनर स्फीयर, मास किसके बराबर होता है, मास होता है डेंसिटी, ओके, इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस इनर पार्ट। ठीक, तो ये m प्राइम किसके बराबर निकलेगा, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी है मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वो m है, डिवाइड बाय मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के बराबर होता है, मास कितना है, मास टोटल m रखा है हमने, तो इसकी रेडियस जो है वो a है, तो वॉल्यूम स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब, रेडियस है a क्यूब। ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस इनर स्फीयर, इनर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, यहां पे जो रेडियस है वो रेडियस r है, पाई r क्यूब। ठीक, तो यहां पे अब 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, m प्राइम जो है मास ऑफ द इनर पार्ट वो किसके बराबर निकलेगा, यहां पे m r क्यूब डिवाइड बाई। तो ये है हमारे पास जो इनर सरफेस है या इनर पार्ट हम कहेंगे, इनर स्फीयर जो है, ये इनर स्फीयर का मास निकला हमें। अब हमें इसी मास से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे वो निकालना है। तो इस पॉइंट पी पे इससे जो इस मास से इनर पार्ट से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, चलो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम V1 से डिनोट करते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द potential due to inner part is, वो हम रखेंगे V1, और ये V1 किसके बराबर होगा, देखें यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस पॉइंट P पे, इस इनर पार्ट से वो हम V1 रखेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट P है ये इस आउटर सरफेस से, जो इनर पार्ट है इसके आउटसाइड सरफेस पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा, पहले जो पिछला जो लेक्चर है उसमें भी हमने देखा था ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन यूज होती है वो बिल्कुल वही एक्सप्रेशन यूज होती है जो आउटर पॉइंट के लिए होता है। जो अगर हम देखेंगे वो पॉइंट जो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होता है या आउटसाइड द स्फीयर के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होती है वही एक्सप्रेशन ऑन द स्फीयर भी यूज होती है। ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस इनर पार्ट, ठीक, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज -g, और m कितना है इस इनर पार्ट का, m प्राइम डिवाइड बाय r। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट P व्हाई वी वांट टू फाइंड दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, तो ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस इनर पार्ट। लेकिन यहां पे हमने m प्राइम को कैलकुलेट किया है, हम m प्राइम का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो यहां पे m प्राइम का वैल्यू है m r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब, ये हम यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस इनर पार्ट दैट इज V1, ये किसके बराबर आएगा, -g, m प्राइम के बदले में यहां पे आएगा m r क्यूब डिवाइड बाय, यहां पे हम लिखेंगे a क्यूब और इसके साथ r भी आ गई, क्योंकि यहां पे डिवाइड में r है,
तो यहाँ पे आर क्यूब और आर है, एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो V1 किसके बराबर आ गया, माइनस जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया है। इस इनर पार्ट से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस पॉइंट पी पे, तो वो हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब यहां पे जो पॉइंट पी है, अब इस यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस आउटर पार्ट से भी होगा, ये भी इसका भी मास है, इस मास से अब कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा तो वो हम अब देखेंगे। ठीक, तो पहला जो पार्ट है इनर पार्ट का हमने निकाला है, अब हम आउटर पार्ट का देखेंगे। तो आउटर पार्ट से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है हमें, उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मुझे एक यहां पे स्फेरिकल शेल, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आउटर पार्ट है इट इज जस्ट लाइक ए थिक शेल, एक मोटी शेल की तरह है। लेकिन मैं इसका पहले एक एलिमेंट्री यूनिट कंसिडर करता हूं, ठीक है, एक बेसिक यूनिट कंसिडर। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस सेंटर से एक डिस्टेंस लेता हूं, डिस्टेंस x, ठीक, और इस डिस्टेंस x पे मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस x पे मैं एक स्फीयर जो है ड्रॉ करता हूं इस तरह, जो पिछले पार्ट में हमने किया था। ठीक, तो इस तरह एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। अब फिर थोड़ी सी इंक्रीमेंट और लेंगे, dx अब इंक्रीमेंट लेंगे, तो इस dx इंक्रीमेंट पे फिर से और एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सिंपली मैं यहां पे एक स्फेरिकल शेल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब जो ये आउटर स्फीयर जो है, ये जो बड़ा स्फीयर है, ये स्फीयर, इसकी रेडियस अब कितनी होगी, x प्लस dx। ठीक, तो यहां पे इसको मैं अब इस तरह बना लेता हूं, इस स्फेरिकल शेल को। ये है हमारे पास अब एक स्फेरिकल शेल। पहले हम इसी स्फेरिकल शेल से, जिसको मैं यहां पे थोड़ा शेड करता हूं रेड कलर से, आपको थोड़ा ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ये स्फेरिकल शेल है। पहले हम इस स्फेरिकल शेल से देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि हमें पता है जो आउटर पार्ट है ये किससे बनेगा, अगर हम इन्हीं शेल्स को सम अप करेंगे, इन्हीं शेल्स को मिला के ये जो आउटर पार्ट है ये आउटर पार्ट बनेगा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, जो पहले जो हमने शेल कंसिडर की है, इस शेल की जो रेडियस है वो रेडियस अब कितनी है, x, और इसकी विड्थ जो है वो विड्थ अब dx है। ठीक, तो हम सिंपली यहां पे मैं लिखता हूं, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, शेल की जो रेडियस है वो रेडियस हमने रखी है x। ठीक, तो रेडियस इसकी x है, तो विड्थ कितनी है इसकी, जो इसकी विड्थ है, विड्थ हमने रखी है dx। ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो गया इस शेल का, वॉल्यूम ऑफ शेल, इस शेल का जो वॉल्यूम है अब, वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस शेल इनटू विड्थ। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर हमें पता है किसके बराबर, सॉरी, सर्कमफ्रेंस इज सरफेस एरिया, हम सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इनटू विड्थ इनटू थिकनेस हम बोलेंगे। ठीक, तो थिकनेस कितनी है इसकी, dx है, तो वॉल्यूम आएगा 4 पाई x स्क्वायर, रेडियस x है, दैट इज 4 पाई x स्क्वायर, तो जो थिकनेस है वो dx है। तो ये वॉल्यूम आएगा इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। अब हम इस स्फेरिकल शेल का जो मास है, चलो वो मास हम dm रखते हैं, जो पिछले पार्ट में हमने रखा था, उसी तरह यहां पे भी करेंगे। dm अगर इसका मास है, चलो मास ऑफ शेल, इस शेल का मास जो है वो हमने dm रखा है, लेकिन हमें पता है जो मास होता है, ये मास हम पहले यहां पे कैलकुलेट करेंगे। मास हमें पता है, मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी, फिर से वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल। इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है, वही डेंसिटी शेल की भी होगी, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है हमारे पास। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम पहले यहां पे dm को कैलकुलेट करेंगे। तो डेंसिटी कितनी होगी, मास ऑफ द होल स्फीयर दैट इज m डिवाइड बाय 4/3 पाई
ए क्यूब, क्योंकि पूरे स्फीयर की जो रेडियस है वो ए है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब, रेडियस है ए, ठीक, टोटल रेडियस जो है वो ए है, ए क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द शेल, शेल का जो वॉल्यूम है दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक। तो इस तरह मास आएगा इस स्फेरिकल शेल का। तो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास मास आएगा दैट इज dm इज इक्वल टू 3m एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब इस तरह dx, ठीक। तो ये क्या है, ये हमने कैलकुलेट किया है मास, इस स्फेरिकल शेल का मास हमने अब निकाला है, ठीक। अब इस स्फेरिकल शेल से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, फिर इन्हीं स्फेरिकल शेल्स को मिला के ये आउटर पार्ट हमारे पास थिक शेल बन जाएगी, फिर हम इस पूरी थिक शेल का, इस पूरे आउटर पार्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे इस शेल से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब इस शेल से जो होगा, लेकिन ये पॉइंट पी देखिए यहाँ पे जो एक्स है, इस रेडियस है इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है वो ज्यादा है इस डिस्टेंस से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट पी वो इस रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल से ज्यादा है। तो इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन आर है, तो इसका मतलब पॉइंट पी इनसाइड द शेल है। तो अब यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन यूज करनी है जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, वही एक्सप्रेशन जो हमने कल डिराइव की थी पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, आपको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या हम आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल बाय आकिब सर, ठीक। तो वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे जो इनसाइड द शेल जो पोटेंशियल होता है, वो इनसाइड द शेल जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किसके बराबर, वहां पे जो एक्सप्रेशन यूज होती है वो एक्सप्रेशन किसके बराबर होती है, वो पोटेंशियल हम यहाँ पे इस स्मॉल जो एलिमेंट्री यूनिट हमने लिया है, चलो वो हम dv2 से डिनोट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं द पोटेंशियल ड्यू टू the potential due to spherical shell, the potential due to spherical shell that is dv2 is equal, ये जो अब पोटेंशियल होगा इस स्फेरिकल शेल से जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन यूज होगी -g, इस शेल का जो मास है वो dm है डिवाइड बाय x, क्योंकि हमें पता है इनसाइड पॉइंट के लिए जो इंटीरियर पॉइंट होता है शेल का, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होती है, वहां पे x इन्वॉल्व होता है, ये r वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल वहां पे कंसीडर, ये हमने कैलकुलेट किया है पिछले लेक्चर में, आप वो देख सकते हो, ठीक। तो यही एक्सप्रेशन मैं यहां पे यूज करता हूं। लेकिन ये इस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल निकलेगा इस आउटर पार्ट का, वो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे अब क्या है, इसी जो यहां पे हमने इस शेल से जो पोटेंशियल निकाला था इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट कहां से करना है, देखिए ये जो यहां से आउटर पार्ट यहां से शुरू होता है, ठीक है, पॉइंट पी यहां पे, अब यहां से आउटर पार्ट शुरू होके यहां पे खत्म होता है, ठीक। तो लिमिट्स कहां से लेने हैं, लिमिट्स मुझे यहां से लेने हैं पॉइंट पी से इस सरफेस तक, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक, लेकिन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर है, लेकिन इस सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है दैट इज ए, टोटल डिस्टेंस ए है, तो लिमिट्स आर टू ए आ जाएगा, ठीक। तो अब टोटल पोटेंशियल जो स्फेरिकल शेल से होगा वो कितना होगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू आउटर पार्ट से जो टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, चलो V2 से डिनोट करते हैं, V2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे इसी को dV2 को, ठीक, क्योंकि यही स्फेरिकल शेल्स को मिला के हमें जो पूरी जो आउटर पार्ट जो है वो पूरा आउटर पार्ट आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल जो है इसका बेसिक यूनिट है, ठीक। इसी बेसिक यूनिट्स को मिला के जो है हमारे पास ये आउटर पार्ट, ये थिक शेल आ जाएगी। लेकिन लिमिट्स कहां से, लिमिट्स यहां से शुरू होती है, ये शेल यहां तक, आउटर पार्ट तो यही है, लेकिन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक वो ए है, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो लिमिट्स आर टू ए आएगा, ठीक। तो लिमिट्स कहां से आएगा, आर टू
ए लिमिट्स आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो अब यहां पे हम V1 कैलकुलेट कर चुके हैं, इनर पार्ट से जितना पोटेंशियल होता है वो हम निकाल चुके हैं। इस पॉइंट P पे कितना होगा तो हमने यहां पे निकाला है। अब हम V2 को निकालेंगे, जो आउटर पार्ट से अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पे होगा वो निकालेंगे, उसके बाद उनको सम अप करेंगे। लेकिन ये V2 कैलकुलेट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में इस वाले बोर्ड को मिटा दूंगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। अब हम इस V2 को कैलकुलेट करेंगे। V1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो अब हम यहां पे इसको मिटा देंगे। ये हम केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब इस V2 को कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमारे पास जो V2 आएगा, V2 अब किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल R टू A, हमारे पास लिमिट्स है, dV2 है यहां पे। देखिए, दिस dV2 हमने यहां पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। हम यहां पे इसी dV2 को इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। dV2 के बदले में आएगा माइनस जी dm डिवाइड बाई x। ये है हमारे पास V2। लेकिन यहां पे हमने ऑलरेडी dm निकाला है, चलो हम इसको इक्वेशन A नाम रखते हैं, ठीक। अब इसको यहां पे रखेंगे इक्वेशन B। अब हम इक्वेशन A को इक्वेशन B में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन A इन इक्वेशन B। तो यहां पे क्या निकलेगा, इक्वेशन A को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज V2 इज इक्वल टू इंटीग्रल R टू A, यहां पे माइनस जी dm कितना है, dm हमने यहां पे निकाला है, वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 3mx² डिवाइड बाई a क्यूब, और इसका अपना एक x है, ठीक, dx इस तरह आएगा, ठीक। ये हमारे पास V2, और यहां पे जो है x, एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, विच एम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू इंटीग्रल R टू A, माइनस बाहर निकलेगा, यहां पे लिखेंगे 3g, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m x डिवाइड बाई a क्यूब dx। देखिए, अब यहां पे हमारे पास जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल के अंदर जो पैरामीटर्स है, पहले g भी कांस्टेंट है, m मास भी इसका कांस्टेंट है, ठीक। यहां पे a है और x है। देखिए, ये जो रेडियस है इस सॉलिड स्फीयर का, ये कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होता है। यहां पे खाली जो है यहां पे वेरिएबल है, यही वेरिएबल x वैरी होता है। अगर हम यहां पे शल लेंगे, उसके लिए x का वैल्यू कुछ और होगा, अगर इससे ऊपर शल लेंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू चेंज होता है। अगर यहां पे आप शल लेंगे, इस जो हमने शल बनाई इसके ऊपर शल लेंगे, ठीक, तो उसका जो x है वो ज्यादा होगा। इसी तरह यहां पे जो खाली पैरामीटर चेंज होता है वो x वैरी होता है। तो वेरिएबल खाली x है, बाकी जो पैरामीटर्स है वो बाहर निकलेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। दैट इज V2 किसके बराबर आएगा, -3gm डिवाइड बाई a क्यूब। ये सारे इंटीग्रल से बाहर आएंगे, तो इंटीग्रल में क्या रहेगा, इंटीग्रल रहेगा R टू A x dx, ठीक। तो अब हमको आपको फिर से याद दिलाता हूं, अगर हमारे पास इस तरह इंटीग्रल x रेज पावर n dx, तो ये किसके बराबर होता है, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसी तरह हम पावर ऐड करके डिवाइड में वही पावर फिर जो है डिवाइड करते हैं, ठीक। तो हम यहां पे यही रूल यूज करेंगे। तो जो हमारे पास अब पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस आउटर पार्ट, दैट इज V2 इज इक्वल टू -3gm डिवाइड बाई a क्यूब। यहां पे x पे पावर 1 है, तो यहां पे क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रल R टू A, x पे पावर 1 है, x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो यहां पे इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, इस तरह। तो लिमिट्स कहां से है, लिमिट्स है R टू A, लिमिट्स है R टू A। अब यहां पे इसको थोड़ा और एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक, विच एम्प्लाइज जो हमारे पास अब V2 आएगा, वो V2 किसके बराबर होगा, -3gm डिवाइड बाई a क्यूब इंटू x² डिवाइड बाई 2। तो लिमिट्स कहां से है, R टू A। अब इस 2 को बाहर निकाल के हम इस x पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है ऑलरेडी। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए V2 अब किसके बराबर निकलेगा, विच एम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू, यहां पे एक क्वांटिटी ऐसे रहेगी -3gm डिवाइड बाई a क्यूब, यही पे। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 जो है बाहर निकलेगा, दैट इज यहाँ पे 2 मल्टीपल में आएगा, तो यहाँ पे लिमिट से अप्लाई करेंगे x पे। तो x पे जब लिमिट से अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a है तो यहाँ पे आएगा a क्यूब, सॉरी a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि x स्क्वायर है, अपर लिमिट अप्लाई करके x के बदले में a लिखेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, वो है r, दैट इज r स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह आएगा यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे V2 को कैलकुलेट किया, ये है अब हमारे पास V2। अब ये V2 जो है ये किसका, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस आउटर पार्ट से, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब इसके बराबर होगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस आउटर पार्ट एट दिस पॉइंट P। अब यहां पे इस V2 को कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे यहां इस पॉइंट P पे जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दो पोटेंशियलों का सम होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इनर पार्ट एंड पोटेंशियल ड्यू टू आउटर पार्ट। ठीक, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, नाउ द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर at a point inside this solid sphere, that means अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एक इंटीरियर पॉइंट पे। इसी सॉलिड स्फीयर में अगर कोई पॉइंट लेंगे इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक, तो उसमें कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब यहां पे निकालना है। ठीक है, टोटल, therefore the total potential due to the solid sphere at an at a point at an interior point, at an interior point। ठीक, जो इंटीरियर पॉइंट पे अब टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब किसके बराबर होगा, अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू इनर पार्ट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस आउटर पार्ट, तो हम V से डिनोट करते हैं। ठीक, दैट इज V1 प्लस V2। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, V1 और V2 का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करते हैं। चलो कीजिए V1 और V2 का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट। ठीक, V1 का वैल्यू जो है वो कितना है, जो टोटल पोटेंशियल यहां पे निकलेगा, दैट इज V इज इक्वल टू, V1 का वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए, V1 है -G m r स्क्वायर डिवाइड बाई a क्यूब। ठीक है, ये V1 का वैल्यू है। अब हम V2 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, तो V2 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे वर्कआउट किया है, तो इस V2 का वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करके, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, -3gm डिवाइड बाई 2a क्यूब, और यहां पे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट में। ठीक, देखिए यहां पे जो ये दो क्वांटिटीज है, इनमें यहां पे gm a क्यूब कॉमन है, तो यहां पे ये दो वैल्यूज, यहां पे इसमें भी gm a क्यूब कॉमन है, ये हम यहां पे निकालेंगे, सेम है, कॉमन निकालेंगे, दैट्स माइनस, दैट इज gm डिवाइड बाई a क्यूब को हम कॉमन निकालेंगे, माइनस भी हमने बाहर निकाला है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा r स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस भी हमने बाहर निकाला है, माइनस से फिर मल्टीपल होकर यहाँ पे फिर से ये क्वांटिटी माइनस आ जाएगी, दूसरी क्वांटिटी भी माइनस आ जाएगी। ठीक, दैट इज r स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/2, और इसके साथ है a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इस तरह जो ब्रैकेट में इस तरह बचेगा। ठीक, तो हमारे पास जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल आएगा, दैट इज -gm डिवाइड बाई a क्यूब, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इसको क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज 2 r स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीपल होके फिर यही क्वांटिटी रहेगी, डिवाइड बाई 2 into 1 दैट्स 2। ठीक, इस तरह। अब ये जो 2 है यहाँ पे
होल डिवाइड है तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो v आएगा वो v किसके बराबर होगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई 2 a क्यूब। तो अंदर ब्रैकेट में जो है वो क्या बचेगा, 2 r स्क्वायर। देखिए 2 r स्क्वायर, अब इस 3 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू माइनस आर स्क्वायर दैट इज माइनस 3r स्क्वायर। ठीक, तो हमने अब 3 से इन दो के साथ 3 को इन दो के साथ मल्टीपल किया है। ठीक, तो यहाँ पे ये बचता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो वहां पे एक ही r स्क्वायर बचेगा, लेकिन बड़ा जो नंबर है वो ये है 3। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन से बचेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2a क्यूब इंटू यहाँ पे हमें आएगा 3a स्क्वायर, और इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो यह है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट विच इज लाइंग एट द विच लाइज इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक, अगर हम पॉइंट कोई किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं लेकिन वो पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उस सॉलिड स्फीयर से, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब यहां पे किस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो ये हमारे पास नेट एक्सप्रेशन, ये है हमारे पास रिजल्ट जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द इंटीरियर पॉइंट ऑन ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से जो इंटीरियर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का की जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह है। ठीक, लेकिन इससे हम और एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यही जो केसेस इंपॉर्टेंट केसेस थे आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर वो हमने डिस्कस किया है, उसकी जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाली है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे अब ग्रेविटेशनल स्पेशल केस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा। ठीक, तो वो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल सिंपली लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एट द सरफेस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल एट द सरफेस नहीं, सेंटर की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। किसके बराबर होगा, देखिए सेंटर पे जो है, एट सेंटर, अगर अब ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P अब सेंटर पे है, तो इसका मतलब ये जो R है, R 0 है, एट सेंटर जो है R 0 है, R 0 बनता है। R जब 0 बनेगा तो बाकी जो क्वांटिटीज है वो सेम रहेगी। इस एक्सप्रेशन में हम खाली R को 0 यहां पे लेंगे। ठीक, तो R को यहां पे 0 लेके जो बाकी एक्सप्रेशन बनती है वो किसकी एक्सप्रेशन बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर जो होगा, VC से डिनोट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर, वो किसके बराबर होगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई 2a क्यूब इंटू 3a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0, क्योंकि R यहां पे 0 होगा, पॉइंट P अब यहां पे लाई करता है सेंटर में, तो R जो है वो 0 होता है। ठीक, तो यहां पे अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ठीक, तो ये किसके बराबर आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर दैट इज इक्वल टू माइनस थ्राइस जी एम। ठीक है, डिवाइड बाय, देखिए यहां पे क्या बचता है हमारे पास, 2a क्यूब और a स्क्वायर है। ये a स्क्वायर इसके साथ a क्यूब के 2a इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचता है, VC इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, वो किसके बराबर बचेगा, दैट इज 3gm डिवाइड बाय 2a। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो दिस इज अ स्पेशल केस। यहां पे हमने तीनों केसेस अब डिस्कस किए, सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ये जो
इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा और आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो वो हम तीनों यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये जो हमने अभी तक जितने भी मैंने आपको ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग या स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर से, ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये एक्सप्रेशंस बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है आपके नीट या जेईई बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनमें यूज होता है। ठीक।